आमंत्रित कर रही हूँ प्रणीता जी दलेस्कर जी, आप आए और एज अ जज अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही अशोक जी गोगड़िया साहब, आप आए और अपना के सांस्कृतिक कार्यक्रम की, जिसके माध्यम से हम नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के बारे में बता सकें। साथ ही आज विवेकानंद जयंती है, आप सभी को विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेकानंद जयंती को हम नेशनल यूथ डे के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कही गई हर बात एक युवा के लिए सीख है। और साथ ही महिला व्यक्ति संरक्षिका सुषमा जी कटारिया, आप तीनों से अनुरोध कि दीप प्रज्वलन करते हुए हरिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैं विवेकानंद। मेरा जन्म 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। मेरी माँ मुझे नरेंद्र नाथ के नाम से पुकारती थी। विवेकानंद नाम मुझे मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया है। शिकागो की विश्व धर्म सभा में मैंने ही भारत की ओर से सनातन का ध्वज लहराया था। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सहायता और भाईचारे को भी जीवन में महत्व देना चाहिए। मेरे युवा साथियों के लिए, उठो जागो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, एक अमर आत्मा। धन्य हो कि तुम एक सनातनी हो, एक सनातनी। इस खंड खंड भारत को एक अखंड अवयुक्त बनाना है। जय भारत, जय भारत। सोने को जितनी ठार लगे उतना खूब प्रकाश निकलता
मेरा मंच से निवेदन कि आप प्रणीता जी का सम्मान करावें। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं अशोक जी बोगड़िया साहब का और मंच से निवेदन कि आप हमारे जज जो हैं उनका सम्मान करावें। प्रतियोगिता जो हुई थी हमारी, ये द्वितीय धार्मिक प्रश्न प्रतियोगिता थी देलवाड़ा जैन सोसाइटी द्वारा जो आयोजित की गई। अंजना सती बस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिन्होंने लिया है रुक्मा जी पामेचा। एक बार जोरदार तालियों से रुक्मा जी पामेचा आप मंच पर आए। निवेदन कि आप मंच पर आए। और तृतीय स्थान पर 100 में से 56 मार्क्स सुनीता जी भादगिया, स्वराज जी जैन, निधि जी कटारिया, श्यामलाल जी सिसोदिया। कृपया आप सभी मंच पर पधारें। एक बार मैं पुनः नाम अनाउंस कर रही हूँ। रुक्मा जी पामेचा, द्वितीय स्थान पर हंसा जी पापना, तेज प्रकाश जी छाजेड़, मंजू जी कटारिया। तृतीय स्थान पर सुनीता जी भादगिया, स्वराज जी जैन, निधि जी कटारिया और श्यामलाल जी सिसोदिया। श्याम सुंदर जी बोकड़िया व प्रदीप जी साखला, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। प्रदीप जी साखला और श्याम सुंदर जी बोकड़िया, पुरस्कार वितरण के लिए आपसे निवेदन कि आप मंच पर पधारें। नीलम जी साखला, आप भी मंच पर पधारें। एक बार हम फिर से हमारे सभी जो विनर्स हैं उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का यहाँ पे धार्मिक प्रतियोगिता में आपने भाग लिया और आप विजेता रहे हैं। केशुलाल जी साखला साहब, आप पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर पधारें। हमारे जितने भी पुरस्कार हैं उनके प्रायोजक रहे हैं प्रदीप जी साखला, केशुलाल जी साखला साहब, श्याम सुंदर जी बोकड़िया, पूर्णिमा जी बोकड़िया, साथ ही अशोक जी खेतपालिया। आज के जितने भी पुरस्कार हैं आप लोगों द्वारा यहाँ पर आप इसके प्रायोजक रहे हैं। तालियां। धोवन पानी प्रतियोगिता, एल्कलाइन वाटर प्रतियोगिता, जिसमें फूलवंती जी सुराना, घीसूलाल जी बोगड़िया, सुनीता जी दुग्गड़, सुशीला जी कुकड़ा, शालिनी जी दानी, सोहनलाल जी कोठारी, ममता जी पोखरना, सुमन जी सियाल, मंजू जी जैन, हिमांशु जी छाजेड़, प्रतिभा जी इटोदिया, हेमंत जी दत्त, ज्योति जी जारोली, रेणु जी सियाल। भगवतीवाड़ा जैन सोसाइटी द्वारा इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित कराते रहना एक बहुत ही अच्छी पहल है। हम नई नई प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं और उसमें देखिए आप बढ़ चढ़ के इस प्रतियोगिता में 600 लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, जो कि एक बहुत बड़ा अंक होता है। तो एक बार जोरदार तालियां सोसाइटी के लिए, उनके इस तरह के कार्यक्रमों के लिए और हमारे विजेताओं के लिए। राजस्थानी गौरव को इतिहास खड़ो रंगीलो है, या वीरारी धरती मारो मेवाड़ देश छबीलो है। राजस्थान के इतिहास में अनेकों वीर गाथाएं हैं, त्याग व बलिदान की गाथाएं हैं। उन्हीं में से कुछ कहानियां आज हम आप सभी को यहाँ पे लाइव दृश्य के रूप में दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं, एक बार सेटल हो जाओ सब व्यवस्थित रूप से। एक बढ़िया हम सबको याद दिलाए, उठो जागो। और वो कहते थे जब स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर 100 युवक मेरे को मिल जाए तो मैं इस देश को अंदर चाहे जो परिवर्तन कर सकता हूँ। तो 100 युवक मिलने के लिए ही मानकर चलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
तो युवाओं के बीच में और ये जो आज प्रस्तुतियाँ होने वाली है, जो उसकी थीम है, उसकी चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया था कि समय अपने पास कम है, इसलिए भाषण वाला विषय तो आज हमने लगभग माइनस ही रखा है। तो कुल मिला के ये जब कार्यक्रम का मेरे मन में और सारी टीम के मन में जब विचार आया, तो पहली प्रारंभिक तो वहाँ से भी जब दिलवाड़ा सादर जय जिनेंद्र एवं प्रणाम। आज मैं अपने देश भारत के ऊपर कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शरण में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। जटाओं से जिनके जल प्रवाह माते गंग का गल, जिनके सज रहा है हाथ विश्व जंग का। डमन 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 कह रहा शिव शिवम तरल बनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम तरल पवन धरा धरा शिव शिवम। विनंदनी के वंदनी नंदनी स्वरूप है, तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा। कि ऐसे ही कुछ वीर गाथाओं जो हैं हम आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं लाइव दृश्य के रूप में। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं पन्ना धाय। सभी ने पन्ना धाय का उदय सिंह की धाय मां पन्ना धाय को कहा, पन्ना अब से उदय सिंह की देखभाल और रक्षा तुम्हें ही करनी है। और कुछ समय पश्चात रानी की भी मृत्यु हो गई। एक दिन जब पन्ना को बनवीर के आने की भनक लगी तो पन्ना ने बहुत ही कठोर हृदय रखते हुए अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटा दिया और उदय सिंह को एक सेवक द्वारा महल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकाल दिया। तभी आता है बनवीर और वो कहता है पन्ना से, सारे राजपूताने में बस एक ही दाइमा है, वो है पन्ना। मैं उस दाइमा को प्रणाम करता हूँ। कहाँ है युवराज? मैं उन्हें भोजन कराना चाहता हूँ। युवराज सो गए हैं महाराज, वह किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिलाऊंगी। यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। पन्ना, ये तलवार म्यान में नहीं जा सकती। मैं उदय सिंह को लेने आया हूँ, उसे मुझे दे दो। नहीं, यह नहीं होगा महाराज, नहीं होगा। उदय सिंह के बदले में जो मांगोगी वो मिलेगा। राजपुत्री व्यवहार नहीं करती, वह रणभूमि पर चलती है या सीता पर। चुप रहता है। तू धनसेन को छू भी नहीं सकता। चल भागता है। जब तक ये उदय सिंह जीवित है, ये सिंहासन मेरा नहीं हो सकता। यमराज, ये लो इसकी बलि।
7 दिन ही नहीं हुए थे, हाड़ी रानी के हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि राजा राव रतन सिंह को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया। दोनों का मन व्याकुल हो उठा, किंतु रानी ने राजा को विजय की कामना देते हुए युद्ध के लिए रवाना किया। राजा रह रहकर राजा को रानी की याद आने लगी और आखिरकार एक दिन उसे नहीं रहा गया और उन्होंने रानी के लिए एक पत्र लिखा। प्रिय, मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो मुझे अपनी कोई निशानी भेजना। राजा ने यह पत्र सेवक के द्वारा रानी तक भिजवाया। रानी ने जब यह पत्र पढ़ा तो रानी ने सेवक से कहा, दासी, मैं तुम्हें अपनी एक अंतिम निशानी दे देंगी जो तुम राणा तक पहुंचा देना। मेरी निशानी अनमोल है, उसके धान में सजा कर राणा तक देना और राणा को कहना कि युद्ध भूमि में विजयी होकर आए। और याद रहे दासी, ये अंतिम तोहफा कोई देखे नहीं, मार्ग में राणा तक ही पहुंचाना तुम। और मैं तुम्हें एक पत्र भी लिख रही हूँ, वो राणा को देना। मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ राणा। हो सके तो मोह के बंधन से तुमको छोड़ रही हूँ। बेफिक्र होकर युद्ध में लड़ना तुम। और यह कहकर रानी ने तलवार निकाली व अपना सर धड़ से अलग कर दिया और यह तोहफा उसने राणा को भिजवाया। मैं चिंकी और ये मिंकी। अरे पहले ये तो क्लियर करो, कौन चिंकी है कौन मिंकी? अरे अभी तो बोला, मैं चिंकी और ये मिंकी। आप दोनों कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, इसका पता नहीं। आज आप दोनों इतने खुश लगते हो। आज हमारे देलवाड़ा जैन सोसाइटी का सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
भगवान महावीर की वाणी को कुछ शब्दों में मैं आप सभी के बीच रखती हूँ, क्योंकि हम सभी यहाँ जैन परिवार हैं और जैनत्व पर हम गौरवान्वित हैं कि हम जैन